अरे दोस्तों, हम देख रहे हैं विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर। तो इस पेपर को देख लेते हैं किस तरह का पेपर है और कैसे सॉल्यूशंस होंगे इसके। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया एमसीक्यू टाइप में है। जल का क्वथनांक होता है, यानी कि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके बारे में पूछ रहा है। जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप सभी को पता होगा, ये होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेटर ज़्यादा बड़े हो गए, छोटा कर लेते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब हम इसको केल्विन में बदलते हैं तो इसमें 273 और जोड़ देते हैं। 273 को जोड़ देते हैं तो केल्विन में बन जाएगा। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है ये? 273 ये और 100 ये, तो 373 केल्विन हो गया। अब ये डिग्री से केल्विन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, दूध से क्रीम पृथक करने की विधि जो है उसको हम अपकेंद्रीय विधि बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? सभी को पता होगा, लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल जो है आपका फोर्स होता है, और फोर्स को हम न्यूटन में देखना, कभी भी न्यूमेरिकल में भी न्यूटन फोर्स, इतने का बल लग रहा है, इतने न्यूटन बल लग रहा है, तो न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने। यहाँ पूछा गया आपसे, वेग में परिवर्तन की दर को जो है हम त्वरण कहते हैं प्रभु, त्वरण कहा जाता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। कमरे के ताप पर पारा जो है द्रव अवस्था में या तरल अवस्था में होता है। आवोगार्दो संख्या का मान कितना होता है? तो ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमेशा स्टैंडर्ड रहता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करिए। यहाँ पर जो है प्रश्न दो दो अंकीय है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं ये बताना है। और फ्लोएम के घटक एवं कार्य लिखिए। फ्लोएम है, फ्लोएम सॉरी, फ्लोएम आप जानते हो पौधों का जो है हार्मोन है। इसके बाद में प्रतिरक्षीकरण किसे कहते हैं, और निम्न तापमानों को सेल्सियस में इकाई, सेल्सियस की इकाई में परिवर्तित करना है। ये केल्विन में है, ठीक है, इसको सेल्सियस में बनाना है। तो सेल्सियस में बनाने के लिए जो है एक फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी आपको बताया था। इसमें से आपको 273 माइनस कर देना है, क्योंकि केल्विन में है, और केल्विन का 273 जो माइनस मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो माइनस कर दोगे तो यहाँ पे जो मान आएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा, क्योंकि हमें सेल्सियस में बताना है। और इसमें से भी आप 273 माइनस कर दोगे तो ये केल्विन में है, और यहाँ पर जो है आंसर आएगा वो सेंटीग्रेड में आ जाएगा या सेल्सियस में आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? किन्हीं दो ऊर्ध्वपातित पदार्थों के उदाहरण आपको लिखने हैं। निम्न को परिभाषित करना है, विस्थापन और वेग। विस्थापन क्या होता है और वेग क्या होता है, बस आपको यही बताना है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से, अच्छे क्वेश्चन से, लेकिन है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी पथ से होते हुए गति करती है तो इसका विस्थापन परिणाम जो है दोनों बिंदुओं के मध्य का न्यूनतम दूरी होती है, विस्थापन। ठीक है, वेग आप जानते ही हो, वेग जो है वेलोसिटी कहते हैं ना हमें। तो किसी वस्तु का वेग जो है उसका ताक्षणिक वेग जो है कहलाता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वस्तु के विस्थापन की दर को निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं। आगे आ जाइए। यदि m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है तो किए गए कार्य का मान आपको निकालना है। वही वस्तु है, उसका द्रव्यमान इसने दे दिया है कि m है द्रव्यमान, यानी कि मास दे दिया m, और हाइट दे दी है, ऊंचाई दे दी है आपको h। तो बोल रहा है कि किया गया कार्य कितना हो जाएगा। तो अगर भाई वस्तु का द्रव्यमान m है और ऊंचाई जो है वो कितनी है, h है, तो हमारे पास डायरेक्ट जो है वर्क डन का फॉर्मूला होता है mgh, आपको याद होगा। वर्क डन होता है m गुणा में g, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का, इंटू h, जिस ऊंचाई तक उठाई जाएगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा आ गया mgh, बस इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कंपोस्ट एवं वर्मी कंपोस्ट में एक अंतर लिखना है आपको। बस की छत पर रखे सामानों को रस्सी से क्यों बांधा जाता है, आपको अच्छी तरह से पता है, न्यूटन का लॉ फॉलो होता है यहाँ पे। निम्न पर टिप्पणी लिख देनी है, और टिप्पणी किस पे लिखनी है, एक तो बीईसी पे लिखनी है, ठीक है। बीईसी जो होता है वो क्या होता है आपका, बॉस आइंस्टाइन संघनन, ठीक है। बॉस आइंस्टाइन संघनन जो होता है, जिसको हम बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट या कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है, बोसन की तनु गैस को जो है परम शून्य पर ले जाते हैं, उसके निकट ले जाते हैं तब। तो इसके ऊपर टिप्पणी के लिए प्लाज्मा के ऊपर टिप्पणी, अपकेंद्रण क्या है, अभी अभी एमसीक्यू में हमने देखा। अपकेंद्रण का उपयोग जो बता सकते हो, दूध से मलाई को निकालने पृथक करने के लिए। निम्नलिखित यौगिकों के अणुसूत्र लिखना है आपको। अणुसूत्र किसका लिखना है, तो सबसे पहला देखिए सोडियम क्लोराइड, यानी कि आपको सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है, सोडियम ऑक्साइड, सॉरी क्लोराइड नहीं, सोडियम ऑक्साइड जो है, तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2O। अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख देता हूँ आपको, तो हो जाएगा आपका Na सोडियम Na2O, सोडियम ऑक्साइड की बात हो रहा है ना। इसके अलावा आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है आपसे मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे ऑक्साइड है और यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर रहा है, तो MgCl2, MgCl2। और कैल्शियम कार्बोनेट, सबको अच्छी तरह से याद आता होगा यार, ये सब तो आपने पढ़ रखा है, CaCO3, CaCO3, ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। आगे देखते हैं, पादप कोशिका जंतु कोशिका में हमेशा अंतर पूछा जाता है, बोर्ड आपके फाइनल एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन। संक्रामक रोगों के फैलने की कौन सी विधियां हैं तथा किन्हीं दो संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10⁻24 kg तथा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है 7.4 गुणा में 10⁻22 kg है। यदि पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 गुणा में 10⁵ किलोमीटर है, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का मान निकालना है। इसने बोला है कि आपको जो कैपिटल जी लेना है उसकी वैल्यू कितनी लेनी है, तो सीधा सीधा इसने बोला है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको लेना है इसमें, और इसका जो है आपको मान निकाल देना है। यहाँ पे जी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कैपिटल जी वाला, ये जो जी है ना आपका, इसका फॉर्मूला आता है ना फोर्स वाला, तो एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इक्वल्स टू होता है कैपिटल जी, और मास ले लेंगे हम किसका, एक तो अर्थ का ले लेते हैं, तो अर्थ को ई से बोलता हूँ मैं, और चंद्रमा का अगर ले लेते हैं मास, तो मैं मानता हूँ चंद्रमा को जो मैं छोटे एम यानी मून से बोलता हूँ, ठीक है। अपॉन में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जिसका आर स्क्वायर, यानी कि दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। अब यहाँ पे सारे मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मान रख के देख लेते हैं, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, जी हमारे को दे रखा है 6.7, तो 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ पृथ्वी का दिया है 6 गुणा में 10⁻24, यहाँ लिख लेते हैं गुणा में 6 गुणा में 10⁻24, फिर गुणा में हमारे को मास ऑफ मून, मून का कितना दिया है, चंद्रमा का कितना दिया है, वो चंद्रमा का दिया है 7.4 गुणा में 10⁻22, 7.4 गुणा 10⁻22 बटे में इनकी दूरी की बात कर रहा है, तो इसके बीच की दूरी को बटे में कर देते हैं। दूरी कितनी है, चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, 3.84 इंटू 10⁻5, तो लिख लेते हैं इसका 3.84 गुणा में 10⁻5, और इसका स्क्वायर है, फॉर्मूले के हिसाब से चलना हमें, ठीक है। ऊपर अगर हम देखें तो 6.7 गुणा में 6 और गुणा में 7.4, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, और यहाँ पे भी 10 है। आपको पता है कि जब भी घात होती है, अगर मैं मान लो कि m की घात
2 है, गुणा में n की घात 3 है, गुणा में n की घात 4 है, तो n की घात जो है सारी जुड़ जाएंगी। तो 2 + 3 + 4 इस तरह से हम लिख सकते हैं, पता अब होगा आपको। अब हमारे को इसी तरह से वहाँ पे फॉर्मूले को सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो इसको कर देते हैं सॉल्व। यहाँ पे इसको गुणा कर लेना, गुणा आ जाएगा आपका लगभग लगभग 297.48, ठीक है, 297.48 आ जाएगा। गुणा में 10 की घात सभी का जोड़ लेते हैं, 10 की घात तो पहले -11 है, तो -11 तो -11 रहेगा, फिर प्लस का 24 है, प्लस का 24 कर देंगे, फिर आपका प्लस का 22 है, प्लस का 22 कर देंगे, बटे में तो यही है 3.84 × 10⁵ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 3.84 का स्क्वायर कर लेंगे, और जब इसका स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं ऐसे ही। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, टाइम लग जाएगा नहीं तो। 3.84 × 10 की घात 5 और इसका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये घात कितनी हो जाएंगी ऊपर वाली, नीचे तो आपका यहाँ पे 22 और 22 44, 44 45 46, 46 में से 11 गया, 46 में से 10 गया तो 36, 36 में से एक और गया तो 35, ठीक है। ऊपर बच गया 10 की घात 35, और ये टोटल मिला के इसका लगभग आंसर देखना, कोशिश करना निकालने की। मैं आइडियली बता देता हूँ, मैंने निकाला था कल, तो ये निकला था A 20.17 गुणा में 10 की घात 19 न्यूटन है, क्योंकि फोर्स निकाल रहे हैं तो न्यूटन में आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होने वाला है। राइबोसोम के कार्य लिखने हैं, राइबोसोम के क्या कार्य होते हैं ये आपको बताना है। सभी को राइबोसोम के कार्य तो पता होंगे, तो आप लिख सकते हो आसानी से। कोशिका के अंदर महत्वपूर्ण प्रोटीन का संश्लेषण करना सबसे महत्वपूर्ण काम है इसका, प्रोटीन का संश्लेषण करना। बाकी निबंधात्मक प्रश्न है, उसकी बात करते हैं। उत्तक किसे कहते हैं, पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के कार्य लिखना है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र और तंत्रिका उत्तक किस प्रकार हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय स्थापित करता है या सहायक है, उसका बताना है। त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण का मात्रक आपको लिखना है। त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण का मात्रक लिखना है। साथ ही साथ जो है आपको क्या बताना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही वस्तु का वेग 5 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। बस का त्वरण आपको निकालना है। त्वरण का देखो मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर है ना, मात्रक मैं यहाँ लिख देता हूँ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये होता है। और 80 की अगर बस चल रही है स्पीड से, पहले तो 80 की चल रही है और फिर बाद में कुछ सेकंड के बाद में जो है ये चेंज हो जा रही है, तो बस का त्वरण जब आप निकालोगे तो देखो एक बस की गति कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से है, और 5 का वेग जो है 5 सेकंड में, 5 सेकंड में 60 किलोमीटर हो जाता है। देखो पहले 80 चल रही थी, ठीक है, और 5 सेकंड बाद में वो 60 हो जा रही है, यानी कि बस क्या हो रही है, धीरे हो रही है। धीरे का मतलब होता है रिटायर्डेशन, यानी कि उसका त्वरण घट रहा है। त्वरण घटेगा तो कितना आ जाएगा इसका, लगभग हम निकाल लेंगे उत्तर, तो माइनस में आएगा, निकाल के देखना। जो आंसर आएगा वो 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण निकाल रहे हैं ना। ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ जाएगा एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं 1.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वो भी माइनस में आएगा, सॉरी, ठीक है, माइनस में आएगा। इसी में अथवा पार्ट भी दिया गया, चाल एवं वेग में अंतर। एक समान गति से गतिशील वस्तु के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। समान दूरी है तो कांस्टेंट रहेगा, ग्राफ का चित्र बनाना है। निम्न को समझाना है, अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे क्यों झुक जाता है, बंदूक से गोली दागने पर कंधे को धक्का क्यों लगता है। इसी में अथवा पार्ट भी एक और, न्यूटन के गति के दूसरे नियम को परिभाषित करना है। 5 किलोमीटर द्रव्यमान की वस्तु, अब यहाँ पे किलोमीटर क्यों लिखा है, 5 किलोमीटर द्रव्यमान तो हो ही नहीं सकता। 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु 36 किलोमीटर प्रति घंटे से गतिशील है, तो संवेग की गणना करनी है आपको। यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या है, यहाँ पे 5 किलोमीटर बोल रहा है, 5 किलोमीटर का तो कोई द्रव्यमान, किलोमीटर में कभी द्रव्यमान होता नहीं है ना।
5 kg होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये 5 kg होना चाहिए, किसी भी हालत में kg ही होगा। 5 kg की द्रव्यमान की वस्तु 36 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो ये है सही, वस्तु 36 किलोमीटर प्रति घंटे से गतिशील है। तो क्या बोल रहा है, संवेग की गणना करनी है। तो वस्तु का संवेग को आपको पता ही होगा, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। आपको देखो, जो मास दिया गया है, m बराबर कितना दिया है, m दिया है मेरे को 5 kg, तो ये तो मास हो गया। और वस्तु की गति यानी कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे पर आवर है। ये केजी में है और ये मीटर पर आवर में है। m इंटू वी होता है, तो देखो किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसको किलोमीटर को आपको जो है चेंज करना पड़ेगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में लाना पड़ेगा। 36 किलोमीटर प्रति सेकंड करोगे तो इसको निकाल लेते हैं, 36 गुणा में मीटर, किलोमीटर है ना, मीटर में 1000 हो जाएगा, बटे में क्या है, घंटा है। घंटे को अगर हम मिनट में करेंगे तो 60 गुणा 60, कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो हटाओ, यहाँ ऊपर के जीरो हटाओ, और 6 × 36 और 6 × 6 10 मीटर पर सेकंड में आ गया हमारे पास v। संवेग का सूत्र हमें पता है, p से संवेग होता है m इंटू वी। m हमारे पास 5 है, p मैंने निकाल लिया 10, हमारे पास आ गया 50। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फसल चक्र क्या है, खरपतवार नियंत्रण की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है, कार्बनिक खेती क्या है, तथा फसल सुरक्षा प्रबंध में कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान लिखने हैं। अब यहाँ पे आपसे द्रव्यमान पूछा है, वो भी कौन सा, आणविक द्रव्यमान, जो यौगिक दिए गए हैं इसके। कार्बन का तो हमारा कितना होता है, 12 होता है ना भार, कार्बन का भार होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे भी कार्बन का है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो CO2 है ना, कार्बन 1 है तो 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो 2 गुणा में 16, 12 प्लस में 16 दूनी 32, 32 और 12 44, 44 U आ जाएगा, है ना। इसका निकाल लेते हैं, तो कार्बन है 2, तो 2 गुणा में 12, और प्लस हाइड्रोजन है 5, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1, 5 गुणा में 1 या 1 गुणा में 5, तो 12 दूनी 24 प्लस 5 29 हो गया इसका। तो अगला जो है, मोल में परिवर्तित कीजिए, 12 ग्राम ऑक्सीजन को आपको मोल में परिवर्तित करना है। उसके अलावा 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को भी आपको मोल में परिवर्तित करना है, साथ ही साथ 18 ग्राम जल को भी। तो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को जो है आपको मोल में परिवर्तित करना है। एक 12 ग्राम है ना, तो 1 मोल ऑक्सीजन जो है वो कितना हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन 12 ग्राम ऑक्सीजन है ना, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, O2 है ऑक्सीजन का सूत्र, खाली O तो है नहीं, तो 2 गुणा में 16 दूनी 32, भाई 12 ग्राम है तो 12 तो ये हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, O2 होता है ना, तो यहाँ पे 2 तो ऑक्सीजन हो गए और एक ऑक्सीजन का भार मैंने बताया था 16, तो 16 दूनी 32 गुणा 12 कितना हो जाएगा ये, 6 12 दूनी 24, 24 गुणा 16, 6 चौक 24, टोटल आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करना, चेक करो इसको एक बार। अच्छा 12 है ना, हाँ हाँ चेक कर लो।
अरे 12/32 होगा ना, सॉरी मिस्टेक कर दिया, 12/32 होगा ना। 12 तो ग्राम है ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन के अणु हैं, और एक ऑक्सीजन का भार जो है 16 होता है, तो 12/32 हो जाएगा, 12/32 हो जाएगा। इसको चेंज करिए, तो ये हो जाएगा 12/32, डिवाइड करेंगे तो 12/32 का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.375 मोल। इसी तरह से 18 ग्राम जल का है, जल का फॉर्मूला आपको पता है H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड का है CO2। तो यहाँ पे H2O कितना 18, तो 18 बटे में H का मान मैंने अभी बताया था, ऑक्सीजन आपको पता ही है, तो बटे में H2O कर दो। इसका CO2 का निकालोगे तो 22 बटे में CO2 कर दो। अगला जो है, निम्न सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखने हैं। CaCl2, CaCl2 को हम क्या बोलते हैं, सभी को पता होगा। CaCl2 को हम कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। K2SO4 को क्या बोलते हैं भाई, कमेंट कर दिया करो यार आपको पता हो तो। पोटेशियम सल्फेट सही है आपका। MgCO3 को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। NaCl को क्या बोलते हैं, ये तो घर में यूज़ करते हो आप, नमक, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, Al2SO4 होल थ्राइस, इसको क्या बोलते हैं हम, हैं, एल्युमिनियम, हम्म, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो सभी ने नोट कर लिया होगा, ये एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र था जो आपने देखा, और सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं, आप हमेशा देखिए इसको और नोट करिए। सारे क्वेश्चन पेपर्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपका पेपर कोई भी ख़राब नहीं होने वाला। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।